Hello, Cho. Let's see this question. The question says, read the information below and answer the questions that follow. इस जानकारी को पढ़ें और उसके बाद जो क्वेश्चन है उसका आंसर करें. तो इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं. Modern forms of money include currency, paper, notes, and coins. Unlike things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver, and coin. And unlike grain and cattle, they are neither of everyday use. The modern currency is without any use of its own, then why it is accepted as medium of exchange? It is accepted as medium of exchange because the currency is authorized by government of the country. In India, Reserve Bank of India issues currency notes on behalf of central government. As per Indian law, no other individual or organization is allowed to issue currency. Moreover, the law legalizes the use of rupee as medium of payment that cannot be refused in settling transactions in India. No individual in India can legally refuse a payment made in rupees, and rupees is widely accepted as medium of exchange. So the question, यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसमें क्या बोल रहे हैं कि मॉडर्न फॉर्म की जो हमारी करेंसी है उसमें पेपर नोट्स आते हैं और कॉइन्स आते हैं. पहले के टाइम पे जैसे गोल्ड सिल्वर या कॉपर से बनती थी, जो कॉइन्स वगैरह है वो गोल्ड सिल्वर कॉपर के होते थे. या देखा जाए तो उस टाइम पे जो ट्रांजैक्शन होते थे तो वो ग्रेन या कैटल के एक्सचेंज में भी हो जाते थे कि आपने उनको कोई गेहूं चावल वगैरह दे दियो, बदले में आपको जो सामान लेना है अपने वो ले लिया. या कैटल का मतलब उनसे जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, मिल्क घी वगैरह, इनके यूज में कभी कभी तो कैटल्स पूरे के पूरे भी दे दिया करते थे. तो अब वो इतने प्रेशियस नहीं है, लेकिन फिर भी उनको मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों यूज किया जा रहा है. जैसे 100 रुपए का नोट है, अगर आप उसको अगर हटा दो तो देखा जाए तो वो केवल एक पेपर है, तो उस पेपर की इतनी वैल्यू क्यों है. आप जो स्कूल में पेपर यूज करते हो लिखने के लिए उसकी तो नहीं है वैल्यू. तो जो 100 रुपए का नोट है उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए ऑथोराइज किसने कर रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथोराइज कर रखा है, इसीलिए उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज किया जाता है. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को परमिशन दी है कि वो यहाँ पे नोट्स जो है उनको प्रिंट करे, उसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन करेंसी प्रिंट नहीं कर सकती है. कोई भी व्यक्ति रुपए में ट्रांजैक्शन करने से मना नहीं कर सकता है. ठीक है, अगर आप कोई भी सामान खरीदने जा रहे हो, बदले में पैसे दे रहे हो, तो वो मना नहीं कर सकता. वो ये नहीं बोल सकता आपसे कि आप मुझे सोना ला के दो, गेहूं ला के दो, चावल ला के दो या सिल्वर ला के दो. नहीं, अगर आप रुपए में पेमेंट कर रहे हो तो उसको लेने पड़ेंगे. हाँ, वो बात अलग है कि आपसे बोल दिया छुट्टे दे दो या 1,000 रुपए का नोट दे दो, 500 का, उसमें भी वो रिक्वेस्ट कर सकता है. अगर आप 10-10 के नोट भी दे रहे हो तो भी उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी वहां पे. ठीक है, तो ये पूरा इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ करेंसी इन इंडिया? डॉलर, टका, रुपी, दीनार. देखो, अगर करेंसी की स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें भारत में तो वो तो होती है पैसा. ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अभी फिलहाल में हमारे देश में जो करेंसी की है वो है पैसा. लेकिन क्वेश्चन में जो हमें ऑप्शंस दिए उनके अकॉर्डिंग आंसर होगा रुपए. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो आंसर है इसके अकॉर्डिंग रुपी विल बी द आंसर. बाकी एक रुपए में कितने होते हैं आपके? 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे, है ना. तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है अभी प्रेजेंट में वो है हमारी एक पैसा. तो पैसा विल बी द स्मॉलेस्ट यूनिट. लेकिन अब क्वेश्चन में पूछा है आपसे क्या, कि इन चार में से बताना है, डॉलर, टका, डिनार और रुपी. तो रुपी हमारे यहाँ की स्मॉलेस्ट यूनिट होगी करेंसी की. अब डॉलर क्या है? तो डॉलर सर यूएसए और उसके सराउंडिंग कंट्रीज में यूज होने वाली करेंसी है. टका बांग्लादेश में यूज किया जाता है. दिनार मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है जैसे कुवैत, इराक और जॉर्डन में. आरबीआई को परमिशन दी हुई है कि वो करेंसी नोट प्रिंट कर सकता है 10,000 रुपए के. लेकिन सिक्के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है, और कितने तक के? तो 1,000 रुपए तक के सिक्के को निकाल सकती है. तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी, रुपी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.